नमस्कार, मैं हूं प्लेखा नौफ। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज live.com। देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतें और आसमान छू रही महंगाई दर ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। घर के राशन का सारा सामान, सब्जियां, दालें, गैस सिलेंडर, मसाले, सभी चीजें बेतहाशा महंगी हो रही है। तेल की कीमतें तब बढ़ रही हैं जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बहुत कम है। देखिए कमर तोड़ महंगाई और आसमान छूती तेल की कीमतों पर हमारी खास रिपोर्ट। अभी 2 दिन पहले ही आम जनता की जेब पर फिर मार पड़ी है। पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 9 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर है तो डीजल 89 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल 103 रुपये और डीजल 95 रुपये 33 पैसे लीटर हो गया है। इसके साथ ही सभी बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार पहुंच चुकी है। आज मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106 रुपये प्रति लीटर हो गई। सभी बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार पहुंच चुकी है। बिहार की राजधानी पटना में हमारे संवाददाता ने पेट्रोल पंप पर जाकर लोगों से बातचीत की। देखिए। हम लोग पहले 5,000 में खर्च चला लेते हैं पेट्रोल का और आज 7 से 8,000 रुपये लगता है। बहरहाल लगभग यही हाल देश के अन्य शहरों का है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 101 रुपये प्रति लीटर हो गई। अन्य 2 महानगरों चेन्नई और मुंबई में पेट्रोल की कीमतें कुछ समय पहले से ही सेंचुरी का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब 106 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर हो गई है। तेल की बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई भी चरम पर पहुंच गई है। खाने पीने की चीज़ें हों या जीवन रक्षक जरूरी सामान, हर चीज़ की कीमतें आसमान छू रही हैं। बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी हलकान है। बिहार में कांग्रेस की महिला संगठन और आम जन अब सड़क पर उतरने लगे हैं। बिहार की राजधानी पटना में पिछले 2 दिनों से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की आसमान छूती कीमतों और महंगाई के खिलाफ लोग सड़क पर उतर रहे हैं। पटना में कई संगठनों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया है। कैसी सरकार आई, अपने हक के लिए लड़ेंगे। कान में क्या हो गया है, आपको सुनाई नहीं जाता है? थोड़ा सा मैसेज जाता है तो आपको शर्म कीजिए, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। कि आपके रास्ते भर में इतनी सारी महिला रोड पे निकली हुई है कि शायद अच्छा दिन आएगा, शायद महंगाई कम होगा, शायद गैस कम होगा। एक टाइम खाते एक टाइम नहीं खाते, इससे अच्छा तो हमारा गोईठा लकड़ी था, कोयला था कि हम खाना बनाते थे। इसी सप्ताह जारी आंकड़े बता रहे हैं कि दिसंबर 2019 में मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर 7.35% थी, जो जनवरी 2021 आते आते 7.59% तक पहुंच गई। वहीं जनवरी 2019 में महंगाई दर 2.05% पर थी। सरकार कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ी कीमतें इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के टैक्सेज को जोड़ दें तो पेट्रोल और डीजल पर 60% से ज़्यादा अधिक टैक्स वसूले जा रहे हैं, जो आम जनता के जेब से ही लिए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के वक्त जब लोगों ने अपने रोजगार खो दिए हैं, आय खो दी है और तब महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है, उनका जीवन दुर्लभ हो गया है। प्रश्न उठता है कि यह महंगाई क्यों इतनी हो रही है? अन्य कारणों के साथ एक बड़ा कारण है, खास करके तेल के क्षेत्र में सरकारी टैक्स का। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाती हैं, उसको जीएसटी के अंदर इन्होंने नहीं लाया जिससे रैशनलाइजेशन हो सके और इससे जो उगाही हो रही है उसका उपयोग सार्वजनिक कामों के लिए किया जाता है, ऐसा सरकार कहती है। लेकिन जब तेल के पदार्थों पर, पेट्रोल, डीजल, अन्य पदार्थों पर दाम बढ़ेगा तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल पे जो है मोदी जी बहुत महंगाई कर दिए हैं। पहले कितने का पेट्रोल भराते थे, अभी कितने का भराते हैं, क्या अंतर आया? पहले भराते थे 74 रुपया, 76 रुपया, आज भरा रहे हैं 102 रुपया 87 पैसा, मतलब 103 रुपया। चलिए, महज 65 दिनों में तेल की कीमतों में 10 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तेल की कीमतें बढ़ने और कोरोना नियमों के कारण बसों और ऑटो रिक्शा और यातायात के अन्य साधनों का किराया भी बेतहाशा बढ़ा है।
आलम यह है कि डोभी से कलकत्ता का किराया जो पहले 350 रुपया था वह अब 700 रुपये हो गया है। इसी तरह हर जगह का किराया हद से ज़्यादा बढ़ गया है। कहना नहीं होगा कि हालिया महंगाई सरकार प्रायोजित है। मई 2021 के आखिरी तक थोक मूल्य सूचकांक में 13% और खुदरा मूल्य में 6.3% की बढ़ोतरी से बाजार के चरमरा जाने का खतरा खड़ा हो गया है। इसका सीधा असर मूल्य वृद्धि पर पड़ रहा है और यह मूल्य वृद्धि सिर्फ तेल का पर नहीं है बल्कि अन्य उन सामानों पर भी है जिसका उपभोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। इसका बुरा असर लोगों के जीवन पर पड़ रहा है, खासकर मध्यम वर्ग और आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ने के साथ सबसे ज़्यादा आम आदमी पर असर हुआ है और आम आदमी के रसोई घर पर सबसे बड़ा असर हुआ है। जुलाई महीने में ही सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए। इंडियन ऑयल ने दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम माने 14 किलो 200 ग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1 जुलाई से 25 रुपये तक बढ़ा दिया, जिसके कारण अब रसोई गैस भी 900 रुपये के पार है। इसके साथ ही 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर के रेट भी 1 जुलाई 2011 से बढ़ गए हैं। इसके साथ खाद्य तेलों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद खाद्य तेल और रिफाइंड ऑयल 185 रुपये से अधिक में मिल रहे हैं। आप जानते हैं कि डीजल का प्रयोग खेतीबाड़ी में होता है, इरिगेशन के लिए। इसके साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट में इसका उपयोग होता है। अगर सामानों को ले जाने और ले आने का खर्च बढ़ जाए, स्वाभाविक रूप से सामान का दाम बढ़ जाता है। सरकार को चाहिए कि रिलीफ के तौर पर तत्काल केंद्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर जो टैक्स लग रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, उसको कम करे। बताते चले कि ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति 37% से ज़्यादा ही दर से बढ़ी है। शहरों के खुदरा बाजार में 14% से भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। थोक कीमत के बढ़ने के पीछे पावर और पेट्रोल यानी बिजली और कच्चा तेल तथा खाद्य तेल जिम्मेवार है। बिजली और कच्चा तेल तो सरकार के नियंत्रण में है, परंतु अर्ध सरकारी निगम या निजी कंपनियां इनको बाजार तक ले जाती हैं। इन पर से ज़्यादातर राज्यों में सब्सिडी को खत्म कर दिया गया है और अभी भी यह विवादास्पद बना हुआ है कि बिजली और पेट्रोल की कीमत पर्याप्त कारण बिना बढ़ा दी जाती है। हम लोग का टेम्पू चलाते हैं, हम लोग का 1 पैसा बचत नहीं है। इसके उपाय कोई दूसरा रास्ता खोलेगा तो वही कोई रास्ता है। सीएनजी गाड़ा लेने के लिए तो सीएनजी का पेट्रोल पंप भी नहीं है, तो हम लोग कहाँ से जिएंगे। बिजली पेट्रोल का थोक मूल्य जहां मार्च महीने में 10% की दर से बढ़ा था, अप्रैल महीने में 20% से ज़्यादा पहुंच गया है और मई के अंत तक आते आते 35% से ज़्यादा तक जा पहुंचा है। अर्थात 1 से 4 के अनुपात में यह वृद्धि पूरे बाजार व्यवस्था पर असर डाल रही है। साथ में ही उपभोक्ता बाजार महंगाई की मार से छलनी हुई जा रही है। विनिर्माण उत्पादन की कीमत अप्रैल में 9% की दर से और मई में 11% की दर से बढ़ी है। अंत में रिजर्व बैंक की पहली प्रतिक्रिया प्रकाशित हुई है कि कीमतों की यह बढ़त समझ से परे है। अर्थशास्त्रीय विश्लेषण यह है कि यदि कीमतों को लेकर नादानी बनी रही और बाजार की मांग के बराबर उत्पादन बढ़ाया नहीं जा सका तो इसके बुरे परिणाम अर्थव्यवस्था के सभी अंगों पर पड़ेंगे। देश में महंगाई के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। महंगाई पर चोट करने वाली हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज लाइव। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।